श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली जो रणवीर का फ़ैसला होता है वो शादी के लिए मान जाता है और वो शादी को कंटिन्यू करने वाला होता है, क्योंकि सिंदूरदान की रस्म अभी बाकी रहती है। तो वो बोलता है कि ये शादी पूरी होगी और कुछ देर तक मेघला तुम्हें और थोड़ी देर तक बैठने रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे चक्कर आ जाता है। तो वो उसको कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि शादी की कुछ रस्में अभी बाकी हैं। तो मेघला जो होती है वो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं बैठ सकती हूँ। फिर उसके बाद उन दोनों की शादी होती है, जो सिंदूरदान का रस्म होता है वो कंप्लीट होता है। तो जिसकी वजह से जो पूरी फैमिली होती है, बजाज फैमिली, वो सब भी बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महुआ जो होती है वो बहुत इमोशनल हो चुकी होती है इस बात से कि मेघला के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसे ये सच पता चला होगा। तभी वहाँ पे मेहर आती है और वो उसे बोलती है कि महुआ जी, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि आपकी एक बेटी जो अद्रिजा है वो इतनी तकलीफ़ में है और दूसरी बेटी मेघला की शादी हो रही है जिसकी खुशी के आंसू आपके आँखों में है। तो ये सुन के वो बहुत ही हैरान रहती है, मतलब वो समझ नहीं पाती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बहुत ही तकलीफ़ में रहती है। वो महुआ जो होती है अपनी तकलीफ़ को बता नहीं पाती, बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर के ताया जी और ताई जी होते हैं, जो वो चंदन जी से बोलते हैं कि देखिए आप चंदन जी, आप बिल्कुल भी तकलीफ़ मत कीजिएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं बेटी लेके जा रहा हूँ, बहू नहीं। तो फिर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ चंदन जी जो होते हैं वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने इसे अपनी बेटी से, सगी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है, मतलब उसे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि ये हमारी सगी बेटी नहीं है। और चंदन जी जो होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर मेघला से कोई भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, अभी बहुत नादान है। तो ऐसे बोल के फिर चंदन जी जो होते हैं वो उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनके ताई जी और ताया जी होते हैं। तो जो उनकी फैमिली होती है वो उसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उसे अपनी बेटी की तरह ही समझेंगे और उस वैसे ही उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेघला का हाथ मांगता है और फिर वो उसे बोलता है कि देखो मिसेस मेघला रणवीर बजाज, तुम अब से कभी रोगी नहीं और तुम्हारे आंखों में बिल्कुल भी आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, और तुम अब डेली सुबह उठ के बस अपनी प्यारी आवाज़ से हमारे परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखना। और ये सब चीज़ें सुन के वो मेघला बहुत खुश होती है और वो बोलती है, उससे पूछता है कि तुम करोगी ना ऐसा, तो वो बोलती है कि हाँ। और मेघला भी बहुत खुश होती है। आज यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बहुत ही गुस्से में रहती है, क्योंकि उसको बहुत हर्ट हुआ होता है रणवीर की वजह से। और उसे रणवीर की सारी बातें याद आती है कि जो उसने उसे बोला होता है कि देखो अद्रिजा, तुम जब किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो तुम उससे प्यार नहीं कर सकती, और तुम्हें तो अभी प्यार की परिभाषा भी नहीं पता। और वो फिर रणवीर और मेघला की शादी होते हुए जो देखती है वो सारी चीज़ें वो उसे याद आती है कि वो कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो उन दोनों की शादी को रोक नहीं पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ होती है और इस वजह से वो बहुत रोती रहती है और घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो मेघला से बातें करता रहता है कि अब तुम खुश तो रहोगी ना, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत रो चुकी हो। और तुम उन लोगों के लिए क्यों रो रही हो जो जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं है। तुम्हारे जो तुम्हें जिसने इतने समय से पाला पोसा और तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी, तो तुम्हारे वो माँ बाबा तो तुम्हारे अपने ही है ना, वो उनसे तुम कितना प्यार करती हो। तुम उनके बारे में सोचो। वो तुम आज उनको छोड़ के आज मेरे घर में आओगी, मेरे साथ रहोगी अब हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होता है मेघला को वो बताता है, तो मेघला उसकी बातों को सुनती रहती है और रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते। तो रणवीर उसके आंसुओं को पोंछता है और वो फिर मेघला जो होती है वो स्माइल करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अद्रिजा होती है वो रोती रहती है और तभी अद्रिजा की माँ महुआ वहाँ आती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मंडप में जो रणवीर होता है वो मेघला को हंसाने की कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से वो खुश रहे। और यहाँ पे अद्रिजा की माँ जो होती है वो अद्रिजा को समझाने की और संभालने की कोशिश करती है कि ये क्या हो गया, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो
बोलती है कि नहीं माँ, मुझे बहुत चोट आई है, मेरे दिल में चोट लगी है, मेरा दिल बहुत दर्द में है, तकलीफ़ में है। वो अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश करती है। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बहुत रोती रहती है और वो बोलती है कि माँ, मैंने क्या गलत किया, मैं तो हमेशा उसके लिए मतलब मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, ये उसकी दी हुई अंगूठी को, मैं रिंग को मैं निकाल नहीं पा रही हूँ माँ, मैं क्या करूँ। वो उसको बताती है, अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो महुआ होती है वो चीज़ों को समझती है, बट वो बोलती है कि बेटा तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे और भी अच्छा लड़का, उससे अच्छा, रणवीर से अच्छा लड़का मिलेगा। फिर वो बोलती है कि मैंने हर बार कोशिश की कि मैं उन दोनों की शादी तोड़ दूँ, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज जो मैंने उसकी सच्चाई बताई है मेघला की, वो बस इसीलिए बताई कि वो शादी टूट जाए। पर रणवीर पता नहीं क्यों उसकी तरफ इतना उसका लगाव है कि वो इतना सच जानने के बावजूद भी ये शादी नहीं तोड़ा। तो ये सब सुन के फिर मेघला की माँ जो महुआ होती है वो बोलती है कि तुमने जो भी किया आज बहुत ही गलत किया। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग घर घर की तरफ आ जाते हैं, मतलब मेघला के घर पे आते हैं रणवीर और उनकी पूरी फैमिली। यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बहुत रोती रहती है और उसे पूछती रहती है कि क्या मैंने सही किया था माँ, जो मैंने किया आज, आपको क्या लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला की फ्रेंड्स और उनकी कज़िन्स होती हैं वो लोग वहाँ पे मेघला को लेके आती हैं और वो बोलती है कि हम अब आप लोगों को यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं। तभी वो लोग लेके जाते हैं और यहाँ पे जो उनकी सालियाँ होती है वो लोग दरवाजे पे, गेट पे खड़ी हो जाती है और रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। तभी जो सिमरन होती है वो चंदन जी से पूछती है कि ये कैसी रस्म है, हमारी पंजाबियों में ऐसी रस्म नहीं होती है अंकल, तो आप क्या हमें बताएंगे कि इस रस्म का ये रस्म का क्या मतलब है। तो वो उसे बोलते हैं कि ये तो अगर मैं बताने लगा तो सुबह हो जाएगी, तो मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक फ्रेंड्स के लिए, मतलब जो दूल्हे और दुल्हन के फ्रेंड्स और फैमिली के जो कुछ उनके हम उम्र के बच्चे होते हैं वो लोग आपस में एक दोनों मतलब पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। और इसमें दूल्हा दुल्हन को रात भर सोना नहीं होता है, जिसकी वजह से उन लोग के साथ वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके छोटे मोटे कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। तो बोला कि जो परम होता है वो तो बोलता है कि फिर तो बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं मेघला की फ्रेंड्स जो होती हैं और उनके कज़न, वो बोलती है कि देखो हम तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, हम जीजा जी को लेके आते हैं तुम्हारे पास जल्दी से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा बहुत रोती रहती है, पर महुआ जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बोलती है देखो जो भी तुमने किया वो सब तो सही था, तुम्हारा इरादा सही था, पर तुमने जो आज किया ना बेटा वो बहुत ही गलत था, मैं उसे कभी उसमें सपोर्ट नहीं दे सकती हूँ। और मेघला के लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी कि अगर उसे जब ये पता चला कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं, तो उसके दिल पे कैसा, उस चोट कितनी पहुंची होगी कि इतने समय से वो हमारे साथ रहती थी और उसको अचानक से कैसा लगा होगा कि हमने आज तक उसे ये सच्चाई बताई ही नहीं। और यहाँ पे जो महुआ होती है वो अभी भी मेघला के बारे में ही सोचती रहती, क्योंकि पहले तो महुआ जो होती है वो उससे बहुत ही नफरत करती थी, मतलब वो अद्रिजा और मेघला में पार्शियलिटी करती रहती थी। पर अब उसे उसके लिए फीलिंग्स आती है कि उसने उसके साथ भी कितना गलत हुआ है। और यहाँ पे जो महुआ होती है वो अद्रिजा को ये समझाने की कोशिश करती है, देख बेटा रणवीर मेघला की नसीब में था और मेघला रणवीर की नसीब में, तो वो दोनों एक दूसरे की किस्मत में है, तो तू कितनी भी कोशिश कर लेती तो वो दोनों को दूर नहीं कर सकती थी, वो दोनों की शादी हो चुकी है फाइनली। तो इस वजह से वो उसे समझाती है कि तो तेरे नसीब में उससे भी अच्छा लड़का होगा, मेघला की नसीब में रणवीर था पर तेरे नसीब में उससे भी अच्छा लड़का आएगा, राजकुमार आएगा। तो वो सब चीज़ें उसे समझाती है और बोलती है कि तू अब टेंशन मत ले, रो मत। तो यहाँ पे अद्रिजा खुद को संभालने की बजाय वो कोशिश करती है पर वो संभाल नहीं पाती। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लड़की वाले होते हैं, वो जो सारी कज़न्स और फ्रेंड्स होती हैं वो लोग एक रस्म करते हैं और बोलते हैं कि आप वहाँ पे डोर लगा देते हैं गेट पे और बोलते हैं कि चंदन अंकल को और अनुराग जी को बुला लेते हैं, क्योंकि वो लोग लड़की वाले की तरफ से रहते हैं कि उन लोग को अलाउड रहता है। पर तभी लड़की जो दिलजोत होती है वो वहाँ आने की कोशिश करती है कि मेरे पति तो उस साइड है तो मुझे भी उधर जाना है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आज आप गुरु माँ नहीं हैं, आज आप दूल्हे की बुआ जी हैं, तो फिर आज आपको
को भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है बहुत रोती रहती है और वो अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। फिर अद्रिजा के दिमाग में अभी भी ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इन लोग की शादी हो गई तो क्या होगा, अभी भी मैं ये सब चीज़ें स्पॉइल कर सकती हूँ। मतलब उन दोनों के लिए अभी भी कितनी सारी प्लानिंग करती रहती है कि वो रणवीर और मेघला की शादी को तोड़ सके। तो पर जो महुआ होती है वो उसे अब समझाने की कोशिश करती है, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम अब उस सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। पर अद्रिजा के दिमाग में अभी भी वो गलत थॉट्स आते हैं कि उन दोनों की शादी को किस तरीके से स्पॉइल करना है, उन दोनों को किस तरीके से अलग करना है जिससे अद्रिजा की शादी रणवीर से हो जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो मेघला और रणवीर होते हैं वो एक दूसरे के लिए एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, जिसको देख के अद्रिजा जो होती है वो बहुत ही जलन उसको होती रहती है ये सब चीज़ें देख के। तो फिर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इश्क का रब राखा का नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मेघला और रणवीर है उनकी शादी हो चुकी होती है, बस सिंदूर दान बाकी रहता है। तो जो मेघला होती है वो बहुत ही पहले तो नर्वस हो चुकी होती है, बिकॉज उसका इतना बड़ा सच सबको पता चलता है। इवन मेघला को भी फर्स्ट टाइम ये बात पता चलती है कि वो चंदन जी और महुआ की रियल बेटी नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है कि आज तक ये बात उसे पता नहीं चली थी और चंदन जी उसका कितना अच्छे से ध्यान रखते थे। तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब अपसेट भी थी अपने जो रियल उसके पेरेंट्स हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सिंदूर दान हो जाता है तो सब लोग जो उसके कजन्स होते हैं और जो मेघला के और रणवीर के कजन्स और उनके ब्रदर्स होते हैं, वो लोग उसके लिए चीयर्स करते हैं मेघला और रणवीर के लिए। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो मेघला से प्रॉमिस करता है कि मेघला तुम बहुत रो चुकी हो, अब ये तुम्हारे आंसू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने प्यार से तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूँ और ख़त्म कर डालूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो इस बात से खुश होती है कि रणवीर उसे इतना समझता है और उसके लिए इतना कुछ करने के लिए सोचता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अद्रिजा होती है वो इस बात से बहुत मतलब उसे बहुत ऑफेंड होता है और वो बहुत ही तकलीफ में होती है, बहुत पेन होता है कि रणवीर ने फाइनली रणवीर और मेघला की शादी हो चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर चुकी होती है उन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए, पर वो शादी तोड़ नहीं पाती और एट द एंड उन दोनों की शादी हो चुकी होती है बहुत ही हैप्पीली तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर की माँ होती है मेहर जी, वो भी बहुत खुश होती हैं और अबीर जी जो होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे रणवीर की माँ जो होती है वो जैसे ही महुआ को देखती है तो महुआ जो होती है वो रोती रहती हैं, जो अद्रिजा की माँ होती हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से भी तकलीफ होती है कि जो अद्रिजा को इस तरीके से तकलीफ में देखने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ भी होती है। पर दूसरी तरफ वो देखती हैं कि मेघला की शादी हो चुकी है और वो भी उस इंसान से जो उसे बहुत प्यार करता है, तो इस वजह से वो बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उसकी बेटी जो है उसकी शादी हो चुकी। तो यहाँ पे मेहर जी आती हैं और वो उन्हें बोलती हैं कि देखिए महुआ जी, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि आपकी एक बेटी के दिल टूटने का दर्द जो है वो आपकी नज़रों में है और फिर दूसरी ही बेटी की खुशी के लिए आपके जो खुशी के आंसू हैं वो दिख रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसकी एक बेटी खुश है और दूसरी बेटी तकलीफ में है, तो वो कैसे अपने आप को समझाए कि किस बेटी की तरफ उसका लगाव ज़्यादा होना चाहिए, झुकाव ज़्यादा होना चाहिए। पर अद्रिजा जो होती है यहाँ पे वो बहुत ही मतलब उसको अभी तक मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अभी भी सुधर नहीं सकती। उसके प्लानिंग्स रहते हैं कि अभी भी उन दोनों की जो शादी है वो मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, रणवीर और मेघला की शादी को, क्योंकि वो इस चीज़ को देख नहीं पाती कि रणवीर जो है वो मेघला के साथ है, क्योंकि रणवीर से वो बहुत प्यार करती थी और पर उसके अंदर वो प्यार का पागलपन आ चुका है। वो कुछ भी चीज़ें सही तरीके से नहीं करती है, वो हर बार
कोई ना कोई प्लानिंग करके उनकी शादी को तोड़ने की कोशिश ही करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं अद्रिजा जो होती है वो बहुत ही तकलीफ में रहती है और घर पे आके अपने घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ करती रहती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा रहता है कि इन लोग की शादी को तोड़ने की मैंने इतनी कोशिश की, पर फिर भी रणवीर जो है वो सिर्फ मेघला के लिए ही, मतलब उसका जो दिल है सिर्फ मेघला के लिए धड़कता रहता है। तो इस वजह से वो खुद को पहले तो बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर फाइनली वो ये सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है कि उन लोगों की शादी हो चुकी है, बट फिर भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आने वाली होती है। वो अभी भी उसके अंदर दिमाग में ये प्लान चलता रहता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगी जो इन लोग की शादी टूट जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी अद्रिजा की माँ महुआ आती है वहाँ पे, और वो महुआ जो होती है वो उसकी इस हालत को देख के बहुत परेशान हो जाती है कि क्या हो गया ऐसे अचानक से। तो हम देखते हैं कि वो महुआ जो होती है वो अद्रिजा को समझाने की कोशिश करती है, और फिर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि माँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैं तो बहुत प्यार करती थी रणवीर से, पर उनकी दी हुई रिंग भी मैं अभी तक निकाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। बट रणवीर जो होता है वो उससे प्यार नहीं करता है, जिसकी वजह से उसने शादी से मना कर दिया होता है। तो वो बोलते हैं कि पहले तो उन्हीं लोगों ने रिश्ता लेके आए थे ना अपने हमारे घर पे, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब वो हमेशा से उसका झुकाव जो है वो मेघला की तरफ ही था। तो ये सब सुन के महुआ जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बातें, पर जो अद्रिजा होती है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो बोलती है कि माँ